ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आज महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित योग दर्शन समाधिपाद का 17वां सूत्र है। इस सूत्र में विशेष रूप से बताया हुआ है कि जब साधक अपने चित्त को एकाग्र करता है तो उसके प्रतिफल में उन्हें समाधि प्राप्त होती है और वो समाधि संप्रज्ञात समाधि है। और वो संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार का है, इस संबंध में ये चर्चा है। सूत्र है वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात्। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप स्थितियों के अनुभव से संप्रज्ञात समाधि होती है। सूत्रार्थ: वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप स्थितियों के अनुभव से संप्रज्ञात समाधि होती है। महर्षि व्यास जी इस पर भाष्य करते हैं, वितर्कश्चित्तस्यालम्बने स्थूल आभोगः सूक्ष्मो विचारः आनंदोह्लादः एकात्मिका संविदस्मिता तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः समाधिः सवितर्कः। द्वितीयो वितर्क विकलः सविचारः। तृतीयो विचार विकलः सानंदः। चतुर्थस् तद विकलोस्मितामात्र इति। सर्व एते सालंबना समाधयः। वितर्क का अर्थ चित्त के आलंबन में स्थूलभूत पृथ्वी आदि का साक्षात्कार है। विचार का अर्थ चित्त के आलंबन में सूक्ष्मभूत अर्थात तन्मात्राओं का साक्षात्कार है। आनंद का अर्थ आह्लाद सुख की अनुभूति अर्थात इंद्रियों के साक्षात्कार से सुख की अनुभूति। अस्मिता का अर्थ है चित्त के आलंबन में जीवात्मा का साक्षात्कार। प्रथम अर्थात वितर्कानुगत समाधि में स्थूलभूत तन्मात्राएं, इंद्रियां और जीवात्मा, ये चारों विषय योगी के जिज्ञासे रहते हैं। किंतु स्थूल भूतों का ही साक्षात्कार होता है। शेष का सामान्य ज्ञान रहता है। इसको चतुष्टयानुगत कहा जाता है। द्वितीय वितर्क से रहित विचार समाधि है। इसमें तन्मात्राएं, इंद्रियां और जीवात्मा जिज्ञास रहते हैं, किंतु केवल तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है। शेष दो का सामान्य ज्ञान रहता है। तृतीय विचार से रहित आनंद समाधि है। इसमें इंद्रियां और जीवात्मा जिज्ञास रहते हैं, किंतु इंद्रियों का ही साक्षात्कार होता है। जीवात्मा का सामान्य ज्ञान रहता है। चतुर्थ आनंद से रहित अस्मिता समाधि है। इसमें जीवात्मा ही जिज्ञास रहता है और जीवात्मा का साक्षात्कार भी होता है।
भूतादि अन्य कोई पदार्थ जिज्ञास्य नहीं रहता। ये सब आलंबन सहित समाधियाँ हैं। इसी पर स्वामी सत्यपति जी अपने योग प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखते हैं, इस सूत्र में संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बतलाया गया है। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। विषय की दृष्टि से संप्रज्ञात समाधि 3 प्रकार की है: ग्रहीत्री, ग्रहण और ग्राह्य। ग्राह्य विषय 2 प्रकार का है, एक स्थूलभूत और दूसरा सूक्ष्मभूत तन्मात्रा। ग्रहण से इंद्रियां ली जाती हैं और ग्रहीत्री से जीवात्मा का ग्रहण होता है। ग्रहीत्री अर्थात जीवात्मा, ग्रहण अर्थात इंद्रियां और ग्राह्य अर्थात स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत। कहते हैं योगाभ्यासी प्रथम स्थूल पदार्थों में चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है। स्थूल पदार्थों में चित्त की एकाग्रता सिद्ध होने पर सूक्ष्म विषयों में भी चित्त को अधिकार पूर्वक दीर्घकाल पर्यंत रोक लेता है। वितर्क संप्रज्ञात समाधि के आलंबन स्थूल विषय होते हैं, जैसे कि पृथ्वी आदि 5 भूत और उनसे बने हुए शरीर, वृक्ष आदि। इस समाधि का अभ्यास शरीर के अंगों और वृक्षादि पदार्थों को लेकर भी किया जा सकता है। इसको समझाने के लिए योग दर्शन 1:42 के व्यास भाष्य में गौ का उदाहरण दिया है। गौ यह शब्द है, गौ यह अर्थ पशु है, गौ यह ज्ञान है। गौ में योगी समाधि लगाता है। उस समाधि में जब शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों संयुक्त रहते हैं तब वह वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इस स्थिति में जीवात्मा प्रमाता के रूप में, बाह्य इंद्रियां प्रमाण के रूप में और गौ प्रमेय के रूप में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्थूलभूत और उनसे उत्पन्न अन्य पदार्थों में भी अभ्यास किया जा सकता है, परंतु पृथ्वी आदि भूतों को और उनसे उत्पन्न पदार्थों को ईश्वर मानकर ध्यान नहीं करना चाहिए। यदि तन्मात्राओं में अर्थात गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, जो पृथ्वी आदि 5 भूतों के उपादान कारण हैं, उनमें चित्त को एकाग्र कर उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है तो यह विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि है। इस अवस्था में जीवात्मा प्रमाता, चित्त प्रमाण और तन्मात्रा प्रमेय के रूप में रहते हैं। यानी जो अनुभव करता है वह है प्रमाता अर्थात जीवात्मा, जिसके माध्यम से करता है चित्त के माध्यम से तो चित्त हो गया प्रमाण, और जिसका ज्ञान करता है वो है तन्मात्रा, तो वो हो गया प्रमेय। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, जिसके लिए माने ज्ञान होता है वो है प्रमाता। जैसे जीवात्मा के लिए ज्ञान होता है तो जीवात्मा प्रमाता, और चित्त से होता है, चित्त के माध्यम से होता है तो चित्त हो गया प्रमाण, जिसके माध्यम से होता है ज्ञान वो है प्रमाण, और जिसका ज्ञान होता है, जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो है प्रमेय। तो इसमें कहते हैं कि जब जीवात्मा
समस्त जड़ पदार्थों को और अपने स्वरूप को पृथक पृथक जानकर अपने स्वरूप में चित्त को एकाग्र करता है, तब वह अस्मितानुगत समाधि है। यद्यपि इस अवस्था में अहंकार, इंद्रियां आदि सभी उपकरण जीवात्मा के साथ विद्यमान रहते हैं, तथापि वह बुद्धि तथा ईश्वर की सहायता से अपने स्वरूप को जानता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस स्थिति में जीवात्मा बुद्धि, अहंकार और अपने स्वरूप को एक मानता है, किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा धर्मभेद समाधि, अस्मिता समाधि में बुद्धि आदि पदार्थों से अपने स्वरूप को पृथक जानता है। यह बात योग सूत्र 1-2 के व्यास भाष्य में कही जा चुकी है, अतः उन्हें एक मानना उचित नहीं है। तो इसमें विशेष रूप से वितर्कानुगत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इस स्थूल पदार्थ से बने हुए जो पदार्थ हैं संसार में, वृक्ष आदि, हमारा शरीर, तो इसके संबंध में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। और विचारानुगत में इसी स्थूल का जो सूक्ष्म है, जिसको तन्मात्रा कहते हैं, रूप, जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, तो ये जो हैं ये तन्मात्रा में कहलाते हैं और ये हमारे इंद्रियों के विषय भी हैं। और इसी का ज्ञान, इसी तन्मात्राओं का ज्ञान गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इसका ज्ञान विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में होता है। और इसके पश्चात है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो कहते हैं जब महत्त्व, अहंकार, मन और इंद्रियों में चित्त की एकाग्रता की जाती है, तब वह आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि होती है। जैसे महत्त्व क्या है, अहंकार क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, तो ये सब जो है, इस सब के संबंध में विशेष जानकारी हासिल करने को आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। मने सत्व, रज, तम, इसका जो संगठन है वो उसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति से महत्त्व से अहंकार, अहंकार से ये माने इंद्रियां आदि का निर्माण होता है। तो इन सब की जानकारी जिसमें मिलती है वो है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में आत्मा अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझता है। तो इस प्रकार से विशेष रूप से हमें इस विषय को समझना चाहिए। तो यही 4 प्रकार का संप्रज्ञात समाधि है। और चारों प्रकार के संप्रज्ञात समाधि को हम तब समझ सकते हैं जब हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, एकाग्र अवस्था को प्राप्त करते हैं और गंभीरता से करते हैं। सारे संसार के पदार्थों में चित्त को लगाना होता है, एक एक पदार्थों को जानना होता है, लेकिन उसको ईश्वर समझ के नहीं, उसको पदार्थ, स्थूल सूक्ष्म पदार्थ समझ के उसमें हमको अपने चित्त को लगाना होता है। तो आज के स्वाध्याय के क्रम में हमने संप्रज्ञात समाधि के 4 विभाग, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि के संबंध में जानकारी हासिल किया है। आगे के स्वाध्याय फिर दूसरे दिन। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।